नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चौहान जी की रियल फाइल में। आज आपको एक नई सत्य घटना फिर से सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी हमारे साथ शेयर की है श्री सुरेंद्र सिंह जी, त्रिलोकपुरी, दिल्ली से। ये बताते हैं कि सन 2011 में मेरा ट्रांसफर हिमाचल प्रदेश हुआ था और मुझे कलोल ब्रांच मिली थी। कलोल ब्रांच थोड़ी ऊंचाई पे है, हाइट पे है, तो वहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा ही पड़ती है। चलो, उसकी तो कोई बात नहीं है, अब नौकरी करनी है तो ये सारी चीज़ें तो झेलनी ही पड़ती हैं। तो ये सब सोच के 2-4 महीने काम करने के बाद मैं करीब करीब एक हफ्ते की छुट्टी दिल्ली आया अपने घर। और दिल्ली आने के बाद बच्चों से अच्छी तरह आराम से अपने बच्चों के साथ रह के और हफ्ते बाद मैं वापस चल दिया। जब मैं ऊना पहुंचा तो ऊना में एक्चुअल में चेंज करना पड़ता है बस कलोल के लिए। बरठी, कलोल, ये इधर के लिए बाबा बालकनाथ और ये सब इधर जाने के लिए अलग से बस चेंज करनी पड़ती है ऊना से। तो मैं बाहर की साइड में खड़ा हुआ था, क्योंकि रात में एक्चुअल में क्या है कि बस अड्डे के अंदर बहुत कम बसें जाती हैं रात में, बाहर से निकल जाती हैं। इधर बाबा बालकनाथ की ये साइड की जो बसें हैं वो बाहर बाहर निकल जाती हैं, अंदर बहुत कम आती हैं बट नंबर दिया और चली गई। बाहर ही वो खड़े रहते हैं, उनको नंबर देना होता है और चले जाते हैं। तो मैं बाहर की साइड में खड़ा हुआ था, तो कलोल के एक वो प्रधान जी का पड़ोसी थे, मतलब वहीं कलोल के रहने वाले थे, 2 व्यक्ति, और वो जा रहे थे कलोल। तो उन्होंने, मैं रोड पर खड़ा हुआ था बस के इंतजार में, उन्होंने मुझे पहचान लिया। अरे क्या सुरेंद्र सिंह जी, यहाँ कैसे खड़े हो? उन्होंने गाड़ी रोक के मेरे से पूछा। तो मैंने कहा, भाई मैं भी कलोल जा रहा हूँ, बस के इंतजार में खड़ा हूँ। अरे क्या, आ जाओ, हम भी तो घर ही जा रहे हैं, चलो बैठो। तो मैंने सोचा चलो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, घर तक का साथ मिल गया, और बोलते बतलाते आराम से टाइम से निकल जाऊंगा, सुबह ड्यूटी भी कर लूंगा। तो मैं उनके साथ बैठ गया। चलते रहे, बोलते बतलाते, रास्ता आराम से कटता गया। तो थोड़ी दूर जाके देखा कि कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था। लेकिन उस धुंधल के में भी साफ साफ दिख रहा था कि उन्होंने ड्राइवर सीट पे जो बैठे हुए थे भाई साहब, उन्होंने कहा, भाई आगे कोई लेडीज बैठी है देखो सड़क पे यार। तो उन्होंने कहा, यार अकेली रात में, इतनी रात में कोई अकेली लेडीज बैठी है? कहता, यार एकदम ठंड में ऐसे सुकड़ कर बैठी है, चलो देख लेते हैं भाई। तो उन्होंने गाड़ी रोक दी। अब गाड़ी रोक दी तो देखना तो बनता ही है भाई। जब हम देखने गए तो वो कोई भी नहीं था। तो हमने कहा कि गाड़ी क्यों रोक दी भाई साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहते, नहीं यार, यहाँ मैंने खुद देखा, लेडीज बैठी हुई थी। तो मैंने कहा, चलो भाई, हो सकता है हमारा आंखों का भ्रम हो, चलो कोई बात नहीं, चल पड़े। आगे थोड़ी देर बाद देख के उन्होंने फिर से गाड़ी में ब्रेक मार दिए। मैंने कहा, अब क्या हो गया भाई? कहता, यार पीछे वो लेडीज जो वहां रोड पे बैठी थी वो पीछे बैठी है। कहता, क्या बात कर रहे हो? मैं तो पीछे अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मुझे वो नहीं दिख रही, मगर वो जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे उनको दिख रही थी। कमाल है यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो तो हम ऐसे मत करो यार, गाड़ी चलाओ। चल पड़े। तो वही लेडीज थोड़ी दूर के बाद में फिर बीच सड़क पर बैठी हुई थी। 2-4 किलोमीटर हम चले होंगे, 2 किलोमीटर लगभग चले होंगे। उसके बाद देखें तो बीच सड़क पर वो लेडीज बैठी हुई थी, सफेद कपड़ों में, और एकदम से ठंड में ऐसी सुकड़ के बैठी हुई थी बीच रोड पे। तो उन्होंने फिर से गाड़ी रोक दी कि अब क्या हुआ भाई? कि यार वही लेडीज बैठी हुई है देखो सामने। कहता, क्या चक्कर है यार, तुम्हें बड़ी लेडीज दिख रही हैं, चलो देखते हैं।
बाहर रोड पर गए तो कोई भी नहीं था। कहता यार ये तुम्हारा आंखों का वहम है, ये इस तरह आपको दिख रहा, रात में कोई लूट लेगा हमें, चलो। कहता वो कहने लगे हिमाचल में ऐसा नहीं है, रात में कोई नहीं लूटता, रात में खाली जानवरों का डर होता और कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं लूटता रात में, चलते रहो। अब हम फिर से चल दिए, जैसे चले तो रास्ते फिर वो कहने लगा कि देखो गाड़ी में फिर से बैठी, उसने फिर ब्रेक मार दिए। अरे भाई क्या तमाशा, क्यों मारे बार बार ब्रेक, क्यों ऐसा करो? कहता नहीं भाई पीछे बैठी है, मेरे को तो, मैं बगल में बैठा हुआ था, मेरी समझ में नहीं आया ये क्यों इनको दिख रहा है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तो आगे थोड़ी दूर पे जब गए तो हमने देखा एक ढाबा सा पड़ा था, मुझे चलो यहाँ पे चाय वाय पियो यार, तुम चाय पीते हैं, आपको भहम सा हो गया है, चलो। ढाबे पर गए, चाय वाय पी, हाथ मुंह धोया। अब वो देखा तो पसीने में नहाए हुए थे, जबकि इतनी ठंड पड़ी हुई थी, और वो ड्राइविंग सीट पे एकदम घबराया हुआ था और पसीने में नहाया हुआ था। अब उन्होंने एकदम से फिर चाय वाय पी, और चाय पी के मुंह हाथ धोया, और धोने के बाद में फिर हम लोग चलने के लिए तैयार हुए। 15-20 मिनट बैठने के बाद तो जैसे ही चलने को हुए तो फिर मैंने देखा सचमुच में वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी लेडीज। तो मैंने कहा यार ये सचमुच बैठी हुई है, तो लेडीज तो ये बैठी हुई है। कहा यार बैठी तो है और तेरी। हम लोग फिर वापस एकदम दौड़ के फिर ढाबे में पहुंच के ढाबे वालों को बोला कि भाई गाड़ी में यार ऐसे ऐसे लेडीज बैठी है भाई। ढाबे वाला बोला कोई बात नहीं है, आप उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करो और उसके लिए एक कप चाय इधर रख दो और चले जाओ। इसका एक्सीडेंट हो गया था और ये मर गई थी, मगर आज तक इसने किसी को भी सताया नहीं है। लोग आते हैं, उनको सबको दिखाई देती है और चाय रख जाते हैं लोग और अपने चले जाते हैं। ये किसी को आज तक इसने कभी नहीं सताया, और हम इस तरीके से उसके चाय रख के और हम चले गए और रास्ते में उसी की चर्चा करते गए। तो ये वाकया हमारे साथ गुजरा था। तो ये सत्य घटना थी। तो ये क्या नाम है, हम लोग इसी तरह धीरे धीरे कलोल पहुंच गए और अपने अपने घर चले गए। और मुझे कई दिन तक ये दिमाग में ये दिखती रही कि वो रास्ते में मुझे नहीं दिखी, उनको दिखती रही, और बाद में एकदम से दिख गई। और कल को हमारे साथ कुछ भी हो जाता तो हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते। तो ये कई दिन तक हमारे दिमाग में घूमती रही। तो दोस्तों ये कहानी हमें सुरिंदर सिंह जी त्रिलोकपुरी दिल्ली से भेजी थी। आपको कैसी लगी इनकी आप बीती, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और ये चैनल चौहान जी की रियल फाइल, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है मित्रों। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।